क्या कर रहे भाई, एग्रीमेंट क्या है, कौन खातार मध्य যে সই করো কি হয়, मार्च मासेर 2 तारीख को आपने साइन किया, क्या बोला था सबको, 6 महीने दीजिए, 6 महीने में नहीं हुआ तो मैं सत्ता से बाहर आ जाऊंगा। मार्च 2, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2 तारीख, 6 महीना का होगा। और जब भी ये नहीं होता है तो मेरे को फोन करते, ब्रदर वेयर आर यू, आई वांट टू सी आशीषा को लेकर, आशीषा को लेके एक छवि खींच के फेसबुक पे डाल देता। अरे भाजपा वाला सोचता है यार ये तो सुदीप और आशीष कांग्रेस में चला जाएगा, कांग्रेस के साथ दोस्ती कर लेगा, इसको बुला। फिर अमित शाह के दरबार में जाते, फिर वहां पे फोटो खींच के बोलता है आने वाले 2 महीने में हो जाएगा, एक नया खुशखबरी मिल जाएगा, ये होगा, फलाना होगा। यही तो चल रहा है। क्या आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे उससे, जो अभी बीजेपी के साथ मिली जुली सरकार में जिनको आप लोगों ने वोट दिया है? मैं हर एक वोटर से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इसलिए आप लोगों ने इनको वोट दिया है कि उनका सुविधा प्राप्त हो, पैसा कमाए, पावर आ जाएगा, इसलिए? हम भी तो पावर में, तो मैं तो बीजेपी में था, मैं तो मंत्री भी था, मैं क्यों छोड़ के आया? इसलिए छोड़ के आया जब मैंने अनुभव किया, जब मैंने देखा कि नहीं, ये लोग अपने स्वार्थ, अपने चिंता जो है ना, छोटा सा चिंता, ये लोग इतना गिरे हुए हैं कि आम जनता को ये लोग तुरंत भूल गए। सबसे पहले आने के बाद आप सबको भूल गए, সবাইকে ভুলে গেছে এরা। এখন এরা শুধু নিজেদের সুযোগ সুবিধা, অর্থনৈতিক ব্যালেন্স। আমি একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিধানসভায় তথ্য দিয়ে আমি কথা বলেছিলাম। क्या इसका स्टेटमेंट देखो पहले का, एफिडेविट देखो पहले का, और आपका एफिडेविट देखो कितना पैसा है। ये मंत्री कবে হইছে? বেশি দিন নেই, ভাই তো মন্ত্রী হলো ফার্স্ট টাইম। এই 1.5 বছর, পুরো 2 বছরের মধ্যে এত টাকা বানিয়ে ফেলতে পারে এরা। তো ये विद्या सबको दे दो। কেন আমার আদিবাসী বন্ধুরা এখন আমি যখন যাই আনন্দবাজার, ইস্ট গোবিন্দবাড়ি, ওয়েস্ট গোবিন্দবাড়ি, ওই আপনার পাঞ্জিহাম পাড়া, করবকে, বিভিন্ন জায়গায় যখন যাই, पानी के लिए इतना दूर जाना पड़ता है। একটা বিরাট অংশের ছেলে মেয়েরা শিক্ষার জন্য শিলং, মিজোরাম, অনেক জায়গায় তারা পড়াশোনা করে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়, তারা এফোর্ড করতে পারে। কেন আমার রাজ্যের মধ্যে শিক্ষা, কেন আদিবাসীরা শিক্ষার আমাদেরকে বঞ্চিত থাকে? কেন পানীয় জলের জন্য মায়েরা বালতি ঘটি নিয়ে কত কিলোমিটার পায়ে চলতে হবে? কেন এখন নদী খুঁড়ে, নদীর চর খুঁড়ে, বালি খুঁড়ে জল পান করতে হবে? কেন বিদ্যুৎ চলে গেলে এখনো বিদ্যুতের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন এমনও চলে যায়, এমনও জায়গা আছে 7 দিন 10 দিন ধরে কোনো বিদ্যুতের দেখা যায় না। কেন এরকমটা হবে? কোথায়? শুধু আমার ত্রিপুরা practically they are very innocent. They have been intentionally kept in the dark. They have been intentionally deprived of education so that you are unable to know about your rights. যে ক্ষমতা সংবিধানে বি.আর. আম্বেদকর সাহেব, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, গান্ধীজিরা দিয়ে গেছেন, এই অধিকার সম্পর্কে আপনারা যাতে ওয়াকিবহাল না হন তার জন্য এটা বন্ধ করে রাখা। দিস ইজ ডিপ রুটেড কনস্পিরেসি বিং হ্যাশড এগেইনস্ট ইউ পিপল। यही तो हो रहा है। You people taking advantage of your innocence, আপনাদের সহজ সরলতার অ্যাডভান্টেজ নিয়ে, আপনাদের ইগনোরেন্স অ্যাডভান্টেজ নিয়ে, আপনাদের আবেগের অ্যাডভান্টেজ নিয়ে সময় চেঞ্জ করে
কিছু নতুন নতুন আঞ্চলিক দল গঠন হয়। But believe me, trust me, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि पावर एंजॉय करो, पैसा कमाओ, मस्त जीवन यापन करो, खुद के लिए नहीं। इसलिए कांग्रेस वाले लोग यहाँ पे मंच पे या आप लोग कांग्रेस इसलिए नहीं करते हो कि अपना स्वर्ग के बारे में सोचते हो कि आप लोग, ये तो आप लोग पावर में रहते हैं, पावर के साथ रहते हैं। हम लोग समाज के लिए, हम लोग तिपरासा पीपल के लिए, आप सब के लिए हम लोग कुछ सपना है। जैसे इंदिरा जी ने सपना देखा था, आपका बात सुनकर उनको बोला, किसी अंकल ने बोला कि हम 6 शेड्यूल तुरंत कर देंगे, कर दिया। 17 सीट पॉपुलेशन के अनुसार 17 सीट था एसटी रिजर्व, ट्राइबल रिजर्व, इसको बढ़ाकर 20 किसने किया है? संविधान संशोधन करके राजीव गांधी ने 3वीं चुक्ति के अनुसार किया था कि नहीं, वो बताइए। 3 सीट ज्यादा और किया, वो जो ट्राइबल पॉपुलेशन और नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन के हिसाब से 20 सीट नहीं होता है, ये 17 सीट हुआ करता था पहले, लेकिन टीएनपी एक्ट के अनुसार 3 सीट और बढ़ाया। किसने की? राजीव गांधी ने। 3 सीट किसने दी? इंदिरा जी ने। आइए, अब मनमोहन सिंह जी ने किया है वनाधिकार आइन, फॉरेस्ट डुवेलर्स एक्ट, বনায়ন অধিকারের আইন, আপনাদের সুযোগ। এই যে পাট্টা দিয়ে দলবাজি দুর্নীতি, কে কত পরিমাণ জমি পেল না পেল তার কোনো হিসাব নেই, যে যেমন জীবন চলছে, এগুলো ঘটনা আছে। কিন্তু অধিকারটা কে দিল? কাজের অধিকার এমজি এনরেগা কে দিল? মনমোহন সিং সরকার। এই যে বললাম শিক্ষার কথা, আপনার ডিপ্রাইভ হচ্ছে শিক্ষা, রাইট টু এডুকেশন কে দিল? ডক্টর মনমোহন সিং সরকার। স্বাস্থ্যের অধিকার, এই আয়ুষ্মান বলুন, আগে ছিল স্মার্ট কার্ড বলুন, কে দিল এই অধিকার? ইউপিএ সরকার, ডক্টর মনমোহন সিং সরকার, সোনিয়া জির তত্ত্বাবধানে। স্বাস্থ্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, খাদ্যের অধিকার, এই যে রেশন কার্ড গিয়ে এখন নরেন্দ্র মোদী সাহেব গর্ব করে বলেন, हम देश भर 5 किलो चावल अनाज मुफ्त में दे रहे हैं। कैसे दे रहे हो आप? क्योंकि कांग्रेस सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट पार्लियामेंट में पास किया था, इसलिए आपको ये 5 किलो चावल या गेहूं आपको मुफ्त में मिल रहा है। अगर वो आइन वो लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट में नहीं होता तो आपको मोदी का बाप भी आकर यहाँ को आपके पास 5 किलो चावल गेहूं आपको दे देंगे। ये हकीकत। काजल अधिकार एमजीएम लगा के कांग्रेस। अब बताइए 10 साल में ये लोग हमने हमारा काम था मनमोहन सिंह जी के, जिनका कुछ दिन पहले देहांत हुआ। এখন আপনারা বলুন, এই आदिवासी भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक स्कीम के बारे में जिक्र करिए आप लोग। मैं चैलेंज कर देना चाहता हूं, एक सोशल स्कीम जो आम जनता, आदिवासी और देश में लागू हुआ है, एक स्कीम मोदी की जमाना में, एक स्कीम आप बताइए, वेलफेयर स्कीम जो देश भर में चालू हुआ। हाँ, एक स्कीम उन्होंने किया है। क्या? मस्जिद जहां पे है खुदाई करो, खुदा भारत खुदाई अभियान। आज मस्जिद की खुदाई हो रहा है देश पर। कोई बोलता है ताजमहल, इसके नीचे शिवलिंग है, खुदाई करो। कोई बोलते हैं कुतुब मीनार, खुदाई करो। कोई बोलता है अजमेर शरीफ, खुदाई करो। कल देखा चादर भेजा, वो हमारा अरुणाचल का जो मंत्री है रिजिजू, वो अजमेर शरीफ में जाके मोदी जी का एक चादर वो उसमें बिछाया। अभी आरएसएस और जितने भी फ्रिंज एलिमेंट है सवाल पूछ रहा है कि हम लोग खुदाई की मांग कर रहे हैं और आप लोग चादर भेज रही है क्या पॉलिटिक्स में? आज मस्जिद कर रहे हैं, यहाँ पे जो बुद्धिस्ट लोग हो, कल बोलेगा अरे ये पेचाथल में, अरे ये आपका शांति बदर जुलाई बारी में या साबरू में
जितना भी बुद्ध मंदिर है या अगरतला में बुद्ध मंदिर हो, उसमें भी खुदाई करो। हिंदू का मंदिर पहले था, आज से 200 साल 300 साल पहले, यहाँ पे भी खुदाई करो। जो ईसाई का विश्वास रखते हो, क्रिश्चियन हो, वो बोलेगा, बोल क्या करोगी এই গির্জা ভেঙে এখানে शिवलिंग पावा जाए, खुदाई करो। एक अभियान मोदी जी ने जरूर चलाया देश पर कि भारत खुदाई अभियान चालू किया इन्होंने। आप तो समर्थन करोगे इन चीजों का? एक सपना दिखाते, झूठ मूठ का सपना। क्या कोई कहता था आप लोग को कपड़ा उतार के बरोरा पहाड़ के एक जगह में आपको पूरा वस्त्र उठा के एजुकेशन करवाया। कौन? आईपीएफ के लोग। क्या डिमांड था? सपना क्या दिखाया था? आप लोग इनोसेंट हो इसलिए सपना दिखाया कि तिप्रलैंड हो गया, हो जाएगा। मंत्री गवर्नमेंट आया, आप लोग ने खचाखच भर के वोट डाला, मंत्री बना, टाटा गुड बाय। एमसी देवबर्मा साहब, मेवाड़ चमकिया साहब सब भूल गए, आप लोगों को भूल गए। फिर जन्म हुआ एक और पार्टी का, तिपरा मोथा का। वो एक शब्द नया जुड़ा, क्या? ग्रेटर तिप्रलैंड। इसका डेफिनेशन ना आप जानते हो, ना मैं जानता हूं, ना मंच पे यहाँ पे जितने लोग हैं कोई नहीं, खुद भी नहीं जानता है, लेकिन एक शब्द इसमें जोड़ दिया, ग्रेटर तिप्रलैंड। आप लोग इनोसेंट हो, आपका आवेग है, सेंटिमेंट, इमोशन है। आप खचाखच 2023 में दबा के वोट दिया है। और बाकी जगह पे जहां पे नॉन ट्राइबल अनरिजर्व सीट में, वहां पे भी आपने वो जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वोट का केस के साथ तो एक अंडरग्राउंड एक अंडरस्टैंडिंग था। इनको कहते धान खाइसोस मुर्गी जाबी, तो धान खाइसोस मुर्गी जाबी कोथाय। तो ये जो नेता इस पार्टी का, वो तो धान खा लिया, अब जाएगा किधर, जाने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए इन्होंने ये पार्टी, ये अनरिजर्व सीट का अपना खुद का कैंडिडेट देके, पार्टी का कैंडिडेट देके वोट कटौती करके भाजपा को एडवांटेज दिया है। यह अंक आपको भी पता है, मैं आपको दोहरा रहा हूं, आपको याद दिलवा रहा हूं। ऐसा नहीं चलता। झूठ एक दफे, दो दफे, बार झूठ का जीत नहीं होता। सत्य का जीत थोड़ा सा देर में होता है, लेकिन हमेशा सत्य का जीत हुआ है। और हम सत्य के राह पे चल रहे हैं, कांग्रेस सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं। आने वाले दिन में सत्य का जीत होगा, कांग्रेस का जरूर जीत होगा। अपना दिए लेफ्ट पार्टी भोट दशरथ देव बर्मा कैसे কাস্তে হাতুড়ি তারকা চিহ্নে ভোট দিন আপনারা দিয়েছেন, গায়ে দিয়েছেন, 25 বছর এক নাগারে রাজত্ব করছে। এরপর দিয়েছেন আইপিএফটি, এরপর দিয়েছেন तीव्र मोथा है। आप लोग ये वार्ता जरूर पहुंचाइए और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा मीडिया बंधु से, भरोसा रखिए कांग्रेस के ऊपर। ये भाजपा पार्टी कितना गिरोह पार्टी है, आदिवासी और वो एससी लोगों के ऊपर पेशाब करता है। पता है ना मध्य प्रदेश में कैसे किस तरह से पेशाब किया था आदिवासी नेता के ऊपर, आदिवासी के ऊपर किस तरह से पेशाब किया है। वो इंडिविजुअल ये मत बोलना कि এটা তো বিক্ষিপ্ত ঘটনা না, এটা হচ্ছে রিফ্লেকশন অফ দ্য মাইন্ডসেট। इट इज अ रिफ्लेक्शन कि आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दो एक बीजेपी नेता द्वारा। दिस स्पीक्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ अगेंस्ट द आदिवासी, अगेंस्ट द दलित। दिस इज अ पार्टी, it is no more a party of Atal Bihari Vajpayee and Sushma Swaraj and company. No, Mundu Rajasthan na. A party that বর্তমানে বিজেপি is now a corporate. ভাজপা এখন একটা কর্পোরেট পার্টি।
दो जने का मिश्रण, इसमें डेमोक्रेसी नहीं है। कोई कुछ उंगली उठा के कोई किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता। हम लोग जब जाते हैं, हम लोग अपना वर्किंग कमेटी में हम राहुल गांधी के कुछ सिद्धांत के खिलाफ भी बोल सकता है, लेकिन इतना डिक्टेटरशिप इस पार्टी में भाजपा में है, कोई भी उंगली उठा के नरेंद्र मोदी से प्रश्न नहीं कर सकता, अमित शाह के खिलाफ कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता है। क्यों? डेमोक्रेसी नहीं है। तो जिस पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, आप लोग कैसे सोचते हो कि आपको डेमोक्रेसी मिलेगा? ताई तो आज के कश्मीर लोग बता दो, दूसरा कोई पार्टी अगर करता है तो उसको मारता है, पीटता है। ये कहा का डेमोक्रेसी यहाँ पे इस राज्य में? আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, এই যে আমাদের ডিমান্ডের মধ্যে ফার্স্ট ডিমান্ড হচ্ছে 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল। এটা আমাদের নন স্টেমিং কংগ্রেসের সোচ কি পঞ্চায়েত হয়েছে, কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে, মিউনিসিপাল হয়েছে, কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে। ভাই এডিসি 4টে রাজ্যের মধ্যে আছে, আমাদের আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম, এই 4টার মধ্যে আমাদের 6 শিডিউল অনুসারে এখানে অটোনমি দেওয়া হয়েছে। আমাদের যে এপিটি এডিসি, এটা তো একটা সরকারি ডিপার্টমেন্ট হিসেবে এখন পরিণত হয়েছে, নো অটোনমি। এখানে যে হিসেব বসে আছে জগদীশ, used to go with a begging bowl, भिक्षा थाल लिए सरकार दिए जेता है, भाई दो ना, हक नहीं है, आपका हक नहीं है। तो उस हक के लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। 2011 साल में वो ड्राफ्ट একটা প্রপোজাল পাঠানো হয় যে সংবিধান সংশোধন করে আমরা एडीसी गुलों का आरो मोर एम्पावर करते चाहिए। लेफ्ट फ्रंट के जमाने में था, 2011 को भेजा, 2013 तक दबा के रखा था। वो लोग भी नहीं चाहता है कि मोर ऑटोनॉमी मानिस का खास तौर पे वो मोर ऑटोनॉमी एडीसी को प्राप्त हो, वो नहीं चाहते थे। फिर हमारे पास जब खबर है, जब हमने मांग उठाया, তখন গিয়ে তুলি ঘুরি করে তারা তাদের কমেন্ট দিল্লিতে পাঠায়, দেরি করে পাঠিয়েছে। মনমোহন সিং সরকার 2014 সালে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গেছে, এটা এখন আর পাস করতে পারেনি। এইটা বর্তমানে বিজেপি সরকার, আপনারা জেনে যান বন্ধুরা, বিজেপি সরকার 5 মার্চ 2020 পার্লামেন্টের মধ্যে উত্থাপিত হয়েছে। 5 মার্চ 2020 তারিখ याद रखो। 126 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পার্লামেন্টের মধ্যে পেশ হয়েছে। একটা বিল মার্চ 2020, 21 গেল, 22 গেল, 23 গেল, 24 গেল, 25 মার্চ চলে আসছে। 5 বছর প্রায় সম্পূর্ণ হতে যাচ্ছে। ওই যে উত্থাপিত হয়ে আছে, এখন উত্থাপিত, নো পাসিং অফ দিস বিল। Why? Constitutional solution? मैं पूछना चाहता हूं, इसको खोल के बताइएगा। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन मांग कर रहे हो, आप खोल के बोलो कि आपका क्या डिमांड है। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन चाहिए। अरे भाई स्पेसिफिक बोलो। मेरे को जो भूख लगता है, मेरे को जो खाने का पसंद होता है, भाई आज बिरयानी खाओ, आज के पोला मांस खाओ, আমরা বলি ডিমান্ড কি ডিমান্ড? কনস্টিটিউশন সলিউশন। কি আমার খাইতে দিব, কি খাবো কোথা নেই, আমার খাইতে দিব। তো আমি কামান চাবো, আমার একটা চাকু দিয়ে দিব, দিল্লি হয়ে গেল। আমরা তো স্পেসিফিক, কংগ্রেস স্পেসিফিক 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল যে तुरंत पास हो। কারণ এই লোক পাস नहीं होना चाहते। क्यों? এটা পাস হলে পরে দেয়া আপনাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক চেহারা চেঞ্জ হয়ে যাবে আপনাদের। এটা তারা যারা মানুষের ধোকা দিয়ে বোকা বানায়, ভোটে জিততে चाय, তাদের লেগে मुसीबत बन जाएगा। सब कहेंगे ये तो कांग्रेस का ब्रेन चाइल्ड है, हम चलो सब मिलके कांग्रेस करेंगे, कांग्रेस का वोट दो। सब कांग्रेस का आपका दिल जीत लेगा कांग्रेस।
ये लोग नहीं चाहते, इसलिए 5 साल होने वाला है, ये पार्लियामेंट में अभी तक पास नहीं हुआ। क्या कर रहे भाई, एग्रीमेंट क्या है, शुरू करो की हुआ है, मार्च मास 2 तारीख को आपने साइन किया, क्या बोला था सबको, 6 महीने दीजिए, 6 महीने में नहीं हुआ तो मैं सत्ता से बाहर आ जाऊंगा। मार्च 2, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2 तारीख 6 महीना का होगा। और जब भी ये नहीं होता है तो मेरे को फोन करते, ब्रदर वेयर आर यू, आई वांट टू सी आशीषा को लेकर, आशीष बाबू को लेके एक छवि खींच के फेसबुक पे डाल देता। अरे भाजपा वाला सोचता है यार ये तो सुदीप और आशीष बाबू कांग्रेस में चला जाएगा, कांग्रेस के साथ दोस्ती कर लेगा, इसको बुला। फिर अमित शाह के दरबार में जाते, फिर वहां पे फोटो खींच के बोलता है आने वाले 2 महीने में हो जाएगा, एक नया खुशखबरी मिल जाएगा, ये होगा, फलाना होगा। यही तो चल रहा है, बार धोखा खाओगे। तिपरासा मेरे दोस्त, मेरे यार, माय ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ तिपरासा, I cannot explain properly how much we love you, how much the Congress wants to deliver for you. Probably आप लोग समझते नहीं, हमें कुछ कमियां हैं, हमारा संगठन ठीक तरह से नहीं, हमारा आपके साथ संपर्क ठीक तरह से नहीं होता, हमारा कुछ कमियां हैं। आज के सम्मेलन इस कमियां को दूर करने के लिए है, और आप लोग शपथ लेके जाइएगा, आज के शपथ की फिर तो वाली थे कि हम कांग्रेस को हर एक घर में पहुंचाएंगे, समझाएंगे जितना भी पार्टी बाकी लोग जो है कि भाई अगर बचना है, अगर तिपरासा कि सचमुच आप कुछ भलाई कुछ करना चाहते हो तो कांग्रेस में आके शामिल हो। आप लोग खबर दीजिएगा, हम भी तो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके घर में जाके खाना खा के सोना चाहते हैं, आपको हमको खबर दो, हम लोग जरूर ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द स्टेट वी आर ईगर टू गो। आप लोग खबर दो कि आ जाइए, आनंद बाजार में आइए, आप लोग दामछड़ा में आइए, आप लोग खेदाछड़ा में आइए, आप लोग हिल में आइए। हमें पक्का मकान नहीं चाहिए, थोड़ा सा इतना सा जगह दो आपके साथ रात बिताने का, आपके गांव में जाके हम लोग सोना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। और हाँ, वो मिंगलिंग करने से ही जो आज मैं बदलाव का गौरव पे बात कर रहा हूँ, आपके साथ ये जब रिलेशन बढ़ जाए ना, तो मैं भी 2-3 साल बाद कहीं ना किसी कोने में जो सम्मेलन होगा दोबारा, मैं भी कॉर्पोरेट में भाषण देना पसंद करूंगा। हम कॉर्पोरेट कितना चाहते हैं, मौका आप लोग हमको दीजिए। मेरे युवा भैया, जितना भी युवा हो, बहुत सारे युवा यहाँ पे आए हुए हैं, सबसे मैं खुश हूं क्योंकि यहाँ पे युवा का संख्या ज्यादा है। जाइए आपके वहां पे, सिर उठा के जीना सीखो, अपना हक अधिकार छीनने का कोशिश में लगे रहो, दूसरों को सहायता करो, पड़ोस में रहते हुए सहायता करो। और तिपरासा का जो सरल है, हम लोग बंगाली की तरफ इतना बेईमान भी नहीं है, चालाक भी नहीं है। जो आप लोग हो ना, बहुत 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 सिंपल हो, हार्ड वर्किंग हो, और इसलिए तो बार बार आप लोग शिकार बन रहे हो। कोई आके ऐसा भाषण लाइव टेलीकास्ट में ऐसा भाषण देगा हिंदी में, अरे बाबा, ही इज द सेवियर ऑफ द तिपरासा, चुप बैठ, क्या करता है रंग रंग रंग। मोहब्बत एक चीज से होता है, ये रंग से मोहब्बत होता है। और आप लोग बांग्लादेश एक कथा আছে, রাজা কইছে অমুক ভাই আনন্দের সীমা নাই। এটা খারাপ কথা আছে একটা, রাজা কইছে টট 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 ভাই, রাজা কইছে খুব খারাপ গালি দিছে, কি আনন্দ, রাজা কইছে আমার অমুকের ভাই, কিংবা অমুকের পুত, কিংবা অমুকের ছি, আমার আনন্দের সীমা নাই। এই অবস্থার মধ্যে আপনারা আছেন। আমি আমার যুবা মা সিনিয়র লিডার যারা এখানে আছেন, চলো let us take the challenge। কি চ্যালেঞ্জ? সির্ফ রাজনৈতিক নেই, সামাজিক ভাবেও মানুষের পাশে থাকা, মানুষকে সহায়তা করা,
মানুষের বিপদে, শ্মশানে, কবরে, গ্রেভিয়ার্ডে আমরা মানুষের পাশে থাকুক। মানুষের মুখে আমার কসরতে একটা মানুষকে যদি আমি হাসি ফুটাইতে পারি, ঈশ্বর, জিসাস, আল্লাহ, বুদ্ধ ঠাকুর তারা আমার আশীর্বাদ করবে। এটাই তো কংগ্রেসের ফিলোসফি। Congress is a movement, Congress is a party, it is a movement of the people mind. মানুষের কথা মাথার মধ্যে রেখে কংগ্রেস দলটা চলে। কাজে আপনারা চলবেন মানুষের পাশে থেকে, মানুষের সঙ্গে নিয়ে, মানুষের সুখ দুঃখে শামিল হইয়া, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে হ্যাঁ মানুষকে আরো বেশি করে আপনারা আনেন। একটাই অঙ্গীকার হোক আজকের সম্মেলনে, यार हमारे आनंद बाजार में हमारा पार्टी ऑफिस है, वहाँ पे टूटा फूटा है, कितना पैसा लगेगा? 10-12 हजार या 20 हजार रुपए इसको बराबर करके हम लोग बैठेंगे वहाँ पे। अच्छा, हमारा पार्टी ऑफिस करबुक में नहीं, हम लोग एक पार्टी ऑफिस करबुक में निर्माण करेंगे। हम लोग हर एक वहाँ पे जितना भी कांग्रेस है, हम लोग 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया करके चांदा लेके हम लोग पार्टी, हाँ जितना भी कमी होगा हम पीसीसी से मांगेंगे। भाई हमने 20 या 25 हजार या 30 हजार खर्चा होगा, हमने 12 हजार रुपए इकट्ठे की, 18 हजार का घाटती है, अब हम 18 हजार रुपए देके हमको मदद करो। जरूर हम लोग मदद करेंगे, लेकिन ये इच्छा आपकी तरफ से प्रकट होना है। मैं चाहता हूं, मैं अनुरोध करूंगा आप सबको, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा बढ़िया सा एक पार्टी ऑफिस निर्माण हो। हमें एक मकान का भी तो उतना पैसा नहीं है आपके पास भी, हमारे पास भी नहीं है। 3 का हो, जैसे जैसे का भी हो, एक पार्टी जहां पे हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे। हम लोग आएंगे, हम लोग का मुसीबत क्या है, दुख कष्टेर কথা আমরা শুনবো এবং তাদেরকে আমরা মদত করার চেষ্টা করব। এই একটা আস্থানা, একটা ঠিকানা हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए। आप लोग जितना भी बंधु युवा कार्यकर्ता हो यहाँ पे ये चीज लेके जाओ, ये चैलेंज लेके जाओ कि जब भी ये एडीसी चुनाव हो या विलेज कमेटी चुनाव हो, हम दिखा देंगे कांग्रेस वालों का जोश क्या चीज है, कांग्रेस का संगठन का रूप क्या है, वो हम दिखा देंगे। ये होना है आज का इस कन्वेंशन का शपथ। বিশ্বাস আছে নিজের উপর, এই নিজের উপর আস্থা আসেনি, হ্যাঁ কার নাই বিশ্বাস, নিজের উপর বিশ্বাস কার নাই চিনি সবাই আছে। আমরা পারুনি, তোমরা পারবানি, পারবা? সংগঠন মজবুত করতে পারবা? মানুষের পাশে থাকতে পারবা? মানুষের সুখ দুঃখে শামিল হইতে পারবা? এই দেশের মধ্যে, রাজ্যের মধ্যে অরাজকতা, এটার অবসান ঘটাতে পারবা? তাহলে যাও, বুদ্ধ ঠাকুরের নামে, যীশু খ্রিস্টের নামে যে যা ঠাকুরের বিশ্বাস করো, আল্লাহর নামে তোমরা নামা পড়ো। নামা পড়ে এই অরাজকতার অবসান ঘটাইতে হইব আমাদের। একটা নতুন এই নিউ ইয়ার লেটেস্ট একটা রেজলিউশন হোক, এই নিউ ইয়ার রেজলিউशन হোक, हम लोग ईच एंड एवरी गांव में, ईच एंड एवरी बूथ पे हमारा संगठन हम दिखा देंगे, टक्कर देंगे पार्टी पावर से, रीजनल पार्टी से, कि हम भी कम, किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, है ना? ये तो शपथ, शपथ तो পারবেন তো? আমরা কথাই যেতেছি, এনি টাইম এনিওয়ে আপনারা ডাকবেন, আমাদের প্রদেশিকার লোক আপনাদের সামনে যায় উপস্থিত থাকে। গড ব্লেস ইউ অল। এবং এই যে 17 দফা দাবি আদিবাসী কংগ্রেসের, তার প্রতি পূর্ণ আস্থা সমর্থন জানায়া এই দাবিগুলো আমরা আদায় করব। এবং আগামী দিন 125তম সংবিধান বিল যদি পার্লামেন্টে ভুলবশত পাস হয়, আমি জানি না কবে হইব, কেউ যাতে আবার না কয়া देखिए भाई और बहनों, मैंने जो आंदोलन किया है उसी का परिणाम ये निकल के आया है कि 125 अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पास हो गए। क्रेडिट দিতে দিবেন তাহলে, হ্যাঁ যারা কনস্টিটিউশন সলিউশন কয়,
তারা তো ক্রেডিট নিতে চাইবো, ক্রেডিট দিবেন তারা এক্সপোজ করতেন না? তারা মানুষের কাছে এখন খোলাসা করে বলেন যে কত বড় মস্ত বড় ধোঁকাবাজ, মস্ত বড় বাটপার, এদের থেকে বিরত থাকো। এই কত কথা বলে আগামী দিন আবার দেখা হবে আপনাদের গ্রামে, আপনাদের পাড়ায়, আপনাদের বুথে। এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে আজকে সকলের মঙ্গল কামনা করে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় বাপু, জয় ভীম, জয় সংবিধান। সবাই নমস্কার।